राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग। वचन 49वां। सच्ची और पक्की प्रतीत और पहचान सच्चे मालिक और राधा स्वामी दयाल की। और अर्थ शब्द गुरु अचरज खेल दिखाया। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं, वचन पहला, प्रतीत और यकीन यानी एतबार और एतकाद पर कुल कामों का दार ओ दमदार है, चाहे परमार्थी होवे चाहे स्वार्थी। यानी प्रतीत और एतबार मुआफिक मकान की नींव के हैं और बाकी कार्रवाई ऊपर की इमारत है जो नींव दुरुस्त और मजबूत नहीं है तो ऊपर की इमारत भी पायदार और मजबूत नहीं हो सकती। इस वास्ते हर एक परमार्थी को चाहिए कि पहले प्रतीत की संभाल और मजबूती करे, तब परमार्थ का काम दुरुस्त चलेगा। वचन दूसरा, जैसे कि कोई शख्स किसी से कहे कि तुम्हारे घर में फलानी जगह खजाना गड़ा हुआ है और वह उसका यकीन लाकर उसी वक्त से उस मकान की बहुत होशियारी के साथ हिफाजत रखता है और उस जगह को खोदना शुरू कर देता है कि खजाना वहां रखा है, उसको निकाल कर उससे फायदा उठावे। वचन तीसरा, जैसे कि कोई शख्स किसी से कहे कि तुम्हारे घर के फलाने हिस्से या मकान में सांप है और वह शख्स उसकी प्रतीत करके जब तक कि सर्प को निकाल न लेवे तब तक आप भी खौफ करके उस मकान में नहीं जाता है और अपने कुटुंबियों को भी उस मकान में नहीं जाने देता है और वह जतन और तदबीर करता है कि जिससे जिस कदर जल्दी मुमकिन होवे सर्प निकाला जावे और उसका खौफ जाता रहे। वचन चौथा, जैसे कि कोई शख्स किसी को खबर देवे कि फलाने दिन या रात को उसके घर में चोर आने वाले हैं और वह शख्स उस बात की प्रतीत करके उसी दिन से बंदोबस्त अपने मकान की हिफाजत का करता है और रात को बराबर होशियार और जागता रहता है और जिस कदर आदमी जमा कर सकता है उनको अपने मकान पर मौजूद रखता है और हर वक्त ख्याल चोरों का रखकर अपने मकान और असबाब की हिफाजत से नहीं चूकता है। वचन पांचवा, इसी तरह जब कोई जीव संत सतगुरु राधा स्वामी दयाल के सत्संग में आया और उसने राधा स्वामी मत का निर्णय और राधा स्वामी नाम और धाम का भेद और सिफत चित्त से सुनकर उसकी समझौती और प्रतीत हासिल की, यानी इन 7 बातों का यकीन उसके मन में अच्छी तरह से आया कि पहला, राधा स्वामी दयाल कुल मालिक और सर्व समर्थ और परम चैतन्य और पूर्ण आनंद और दयाल स्वरूप हैं। दूसरा, राधा स्वामी दयाल के चरणों से जो आदि धार निकली वही आदि शब्द की धार है और वही कुल रचना की करता है, यानी वही धार जगह जगह ठहरती हुई और मंडल बांध कर रचना करती चली आई। वचन तीसरा, उसी चैतन्य धुन और धार का नाम सुरत है और वही धार पिंड यानी देह में उतरकर जीव कहलाई। वचन चौथा, उसी धुन और धार को पकड़ के जीव ऊपर को चढ़कर और एक दिन अपने निज स्थान यानी राधा स्वामी दयाल के चरणों में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त हो सकता है और इसी चढ़ाई का नाम सुरत शब्द योग है। वचन पांचवा, माया और ब्रह्मा जिसको काल पुरुष भी कहते हैं, सत्यलोक के नीचे से प्रकट हुए और ब्रह्मांड में निर्मल माया और पिंड में मलिन माया की रचना है और जब तक जीव इन दोनों के घेर में रहेगा तब तक देहियों के साथ सुख और दुख और जन्म मरण भोगता रहेगा, यानी जब तक कि सत्यलोक में जो निर्माया देश है नहीं पहुंचेगा तब तक काल कलेश से छुटकारा नहीं होगा और पूर्ण और अमर आनंद को प्राप्त नहीं होगा। छठवां, यह दुनिया परदेश है
और जिस कदर सामान और भोग विलास यहाँ पर काल और माया ने रचे हैं, और भी जितने के जीव इस दुनिया में देह के संगी हैं, वे सब इसकी तवज्जो और ख्वाहिश को अपनी तरफ खींचकर दिन दिन उसको अपने निज घर की तरफ से यानी राधा स्वामी दयाल के चरणों से दूर डालते हैं। इस वास्ते इनमें जरूरत के मुआफिक बर्ताव करना और जरूरत के मुआफिक हर एक से प्रीत भाव रखना मुनासिब है, और मुख्य तवज्जो अपनी राधा स्वामी दयाल के चरणों में लगाना जरूर और फायदेमंद है। वचन 7वां। सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल को अपना सच्चा माता पिता और रक्षक समझकर उनके चरणों की ओट और शरण लेकर कार्रवाई परमार्थ की शुरू करना, और जिस कदर तवज्जो और मेहनत हो सके उनकी दया के बल और भरोसे के आश्रय करना। वचन 6वां। तो अब उसको मुनासिब और लाजिम हुआ कि काल और माया के घेरे से जिस कदर जल्दी बन सके निकलकर अपने निज देश में यानी अपने सच्चे माता पिता राधा स्वामी दयाल के चरणों में पहुंचकर अमर आनंद को प्राप्त होवे और देहों के दुख सुख और जन्म मरण से अपना बचाव करे। वचन 7वां। मालूम होवे कि राधा स्वामी मत में ऊपर की लिखी हुई 7 बात का निर्णय इस तौर से किया जाता है कि जीव उस कैफियत और हाल को अपने अंतर में और भी हर एक देह में निरख और परख कर उसकी प्रतीत कर सकता है। किसी किताब या ग्रंथ या किसी पिछले महात्मा के वचन की गवाही नहीं दी जाती है, बल्कि कुल कुदरत और रचना जिस कदर की नजर आती है उन बातों की गवाही और सबूत देती है। और जो कोई चाहे थोड़े दिन अभ्यास संतों की जुगती का करके अपने अंतर में उसका फल और नतीजा देखकर सबूत इस बात का कि सिवाय सुरत शब्द मार्ग के और तरह सच्चा और पूरा उद्धार नहीं होगा, हासिल कर सकता है। वचन 8वां। फिर जबकि बुद्धि की समझ से और अंतर में थोड़ा अभ्यास करके जिस जीव को थोड़ा बहुत यकीन राधा स्वामी मत का हासिल हुआ, तब उस पर फर्ज हुआ कि अब होशियार होकर और इस दुनिया को परदेश और धोखे की जगह समझकर अपने वतन की तरफ चलने की जुगत की कमाई तवज्जो और कोशिश के साथ रोजमर्रा करता रहे। वचन 9वां। जिस किसी को सत्संग करके ऐसा यकीन हासिल हुआ जैसा कि दफा 2 और 3 और 4 में लिखा है, वह तो फौरन भेद रास्ते का और जुगत चलने की लेकर निहायत शौक के साथ अभ्यास करना शुरू कर देगा, और जो परहेज और संयम दरकार है उनको दुरुस्ती और सचोटी के साथ अमल में लावेगा और दुनिया और उसके कारोबार में मुनासिब और जरूरी तौर पर बर्ताव करेगा, और एहतियात रखेगा कि किसी चीज या मुआमले में उसका फसाव और गिरफ्तारी न हो जावे। वचन 10वां। यहाँ पर इस बात का बयान करना जरूर है कि राधा स्वामी मत में घर बार या उद्यम यानी रोजगार और पैसे को छोड़ना जरूरी नहीं है, यानी जो जीव अपना परमार्थ सच्चे तौर पर बनाना चाहे वह बगैर छोड़ने घर बार और कुटुंब परिवार और अपने पेशे और रोजगार के यह कार्रवाई कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसके मन में शौक और प्रेम राधा स्वामी दयाल के चरणों में पहुंचने और इस दुनिया और देह की तकलीफों से छूटने का सच्चा और तेज होवे, तो किसी कदर तवज्जो और वक्त इस तरफ लगाने से उसका काम आहिस्ता आहिस्ता आसानी और दुरुस्ती के साथ बन सकता है। वचन 11वां। हर एक शख्स को जो शौक के साथ सत्संग में शामिल होकर 2-3 रोज बराबर वचन सुने और गौर से उनको विचारें और अपने में
और कुल रचना में उनकी कैफियत और हालत मुलाहिजा करें तो उसको जरूर औसत दर्जे की प्रतीत उन 7 बातों की जिनका जिक्र ऊपर किया आ सकती है, पर जो कि मन सब जीवों का जुगान जुग और जन्म से कार्यवाही दुनिया की करता हुआ और इंद्रिय द्वारे भोगों का रस लेता चला आया है और अनेक तरह के कारोबार जरूरी और फिजूल अपने जिम्मे ले लिए हैं। इस सबब से उसको इस कदर फुर्सत और मौका नहीं मिलता कि जो वचन परमार्थी सुने हैं उनको विचार कर अपना इरादा अभ्यास करने का मजबूत करके कार्यवाही शुरू कर दे, या यह कि निंदकों की झूठी सच्ची बातें उसके मन को भरमा कर उस प्रतीत को जो वचनों के सुनने से थोड़ी बहुत आई हैं डिगमिग कर देते हैं, या यह कि घर वाले और कुटुंबी और यार आशना और बिरादरी के लोग तान और तंज और धमकी और सड़की के वचन सुनाकर इसके मन को भरमा देते हैं और उस प्रतीत को जो थोड़ी बहुत आई है ठहरने नहीं देते और तरह तरह के खौफ दिलाकर परमार्थी कार्यवाही करने से उसको बाज रखते हैं। वचन 12वां। पर जानना चाहिए कि इन सब हालतों में इस शख्स की समझ और विचार और शौक और खौफ की कसर है। जो इसको सच्चा शौक होवे या सच्चा खौफ मौत और दुखों का के दिल में पैदा होवे तो यह उन सब बातों का जो निंदक और निपट संसारी लोग अपनी अनजानता से बनाते हैं सत्संग में बैठकर निर्णय कर सकता है और तब उन बातों का गलत और झूठा होना उसको साफ साबित हो सकता है और यह भी उसको रोशन हो जाएगा कि यह सब लोग असल में उसके जीव के कल्याण के विरोधी हैं और उसको परमार्थी कार्यवाही से बाज रखते हैं और ऐन अदावत उसके साथ कर रहे हैं, यानी वे सब अपनी जान के दुश्मन हैं और ऐसी ही दुश्मनी उसकी जान के साथ करते हैं। फिर ऐसे आदमियों की बातचीत और हरकत बेजा पर अपने जीव के कल्याण की कार्यवाही को मुलतवी करना या छोड़ देना इस शख्स की भी नादानी और गफलत का सबब है और उसकी समझ बूझ और विचार और निर्णय का भी एतबार नहीं हो सकता, क्योंकि जो इन कुव्वतों को वह काम में लाता तो हरगिज नादान और जाहिर बीन यानी ऊपरी दिखावे के लोगों की बात पर अमल नहीं करता। ऐसे लोगों की प्रतीत जो थोड़ी बहुत वक्त सत्संग के मालूम होती है वह दबाव और दिखाने की है, सत्संग के अलहदा होते ही जाती रहती है। इस सबब से वे कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। वचन 13वां। प्रतीत उन्हीं शख्सों की सही और दुरुस्त है कि जो उसके मुआफिक कार्रवाई शुरू कर दे। वचन 14वां। जबकि परमार्थी कार्रवाई यानी अभ्यास अंतर और बाहर शुरू किया जाएगा तो अभ्यासी को अंतर में थोड़े बहुत पर्चे जरूर मिलेंगे और कुछ रस और आनंद भी आवेगा, जिससे उसका यकीन इस बात का कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल सर्व समर्थ हाजिर और नाजिर हैं और सिवाय मन और सूरत के अंतर में ऊंचे देश की तरफ चढ़ाने के और कोई जुगत सच्चे उद्धार की नहीं है, दिन दिन बढ़ता जाएगा और इस तरह सच्चे मालिक की पहचान और सूरत शब्द मार्ग की बड़ाई साबित होती जाएगी और फिर उसी कदर उसकी प्रीत राधा स्वामी दयाल के चरणों में और सूरत शब्द की कमाई में बढ़ती जाएगी और रफ्ता रफ्ता एक दिन काम पूरा हो जाएगा। वचन 15वां। बिना पहचान की प्रीत और प्रतीत का पूरा भरोसा और एतबार नहीं हो सकता
और यह पहचान बाहर के सत्संग और अंतर के अभ्यास से आवेगी और दर्जे बदर्जे बढ़ती जावेगी। वचन 16वां। सच्ची और पूरी प्रतीत की महिमा बहुत भारी है। जिस वक्त जिस किसी को भाग से ऐसी प्रतीत आ गई, उसका उसी वक्त से काम बनना शुरू हो गया, बल्कि जो सच कहा जावे तो उसी वक्त काम बन गया, यानी जिस वक्त कि उसको सच्चे और कुल मालिक का हाजिर और नाजिर होने का दिल में यकीन हुआ, उसी वक्त से उसके मन और इंद्रियों की हालत बदल गई कि वे फिर नामुनासिब चाहें और नामुनासिब कामों में रुजू नहीं करेंगे और अपने मालिक को हर दम अपने संग मौजूद समझकर उसके चरणों में गहरी प्रीत लावेंगे। वचन 17वां। देखो, जब बाप बैठा है या उस्ताद या हाकिम मौजूद है, उस वक्त लड़के या नौकर कोई काम खिलाफ उनकी मर्जी और हुक्म के नहीं कर सकते और न खेल कूद और नामुनासिब कामों की तरफ तवज्जो करते हैं। और जब यह तीन नजर से हट गए तो उसी वक्त लड़कों और नौकरों का मन बेखौफ होकर चाहे जिस काम में लग जाता है। इसी तरह परमार्थी जीव का मन जब वह अपने सच्चे माता पिता और मालिक और सतगुरु राधा स्वामी दयाल को हर दम हाजिर और नाजिर देखता है, तब किस तरह और कामों में सिवाय उनके जो राधा स्वामी दयाल के पसंद हैं जा सकता है, और सिवाय उनके और कौन ऐसा जबर है कि जिसमें विशेष और गहरी प्रीत करेगा। जब ऐसी हालत मन की हो गई, तब और क्या करना बाकी रह गया। ऐसे परमार्थी जीव बहुत जल्द अभ्यास की मदद से रास्ता तय करते हुए अपने निज घर में यानी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के सम्मुख पहुंचकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। वचन 18। जिस कदर कार्यवाही परमार्थ की जाती है, उस सब का मतलब यही है कि अभ्यासी को गहरी प्रतीत और प्रीत सच्चे मालिक के चरणों में हासिल होवे। तब उसका अभ्यास सूरत के चढ़ाने का सहज और सुखाला बनता जावेगा और जब तक के प्रतीत और प्रीत में कसर है, उसी कदर मन और इंद्रिय भी डांवाडोल रहती है और अभ्यास भी जैसा चाहिए वैसा दुरुस्ती के साथ नहीं बनता। इस वास्ते कुल परमार्थियों को मुनासिब है कि अंतर और बाहर सत्संग करके अपनी प्रतीत और प्रीत को मजबूत करें और दिन दिन बढ़ाते जावें, तो उनको अभ्यास का भी रस आता जावेगा और मन और इंद्रियां भी सहज में भोगों की तरफ से किसी कदर हटकर अंतर में शब्द और स्वरूप के आसरे उलटती जावेंगी और राधा स्वामी दयाल की दया और रक्षा और कुदरत के परिचय मिलते जावेंगे कि जिनसे प्रीत और प्रतीत दिन दिन बढ़ती जावेगी और एक दिन काम पूरा हो जावेगा। वचन 19वां। अभ्यासी को चाहिए कि मन और माया और काल और कर्म के चरित्रों और झकोलों से होशियार रहे। यह सब अभ्यासी को अपने पदार्थ और तमाशे पेश करके रास्ते में रोकना और अटकाना चाहते हैं। सो जो कोई सतगुरु राधा स्वामी दयाल को अगुवा करके और उनकी दया का बल लेकर चलेगा, उस पर किसी का जोर या छल पेश नहीं जावेगा और आखिर सब थक कर रास्ते में रह जावेंगे और वह मैदान जीतकर उनके घेर से सतगुरु राधा स्वामी दयाल की दया से निकलकर बेखौफ अपने निज देश में पहुंच जावेगा। वचन 20वां। मालूम होना चाहिए कि प्रतीत के दो दर्जे हैं। पहले दर्जे की प्रतीत
तवज्जो के साथ वचन सुनकर और बुद्धि से गौर के साथ विचार और निर्णय करके हासिल होती है। यह प्रतीत सत्संग के वचनों का रस देने वाली और अंतर में अभ्यास शुरू कराने वाली है। और दूसरे दर्जे की प्रतीत वह है कि जो अंतर में अभ्यास करके रस और आनंद और दया और मेहर के परिचय पाकर मजबूत होती जावे। वचन 21वां, यह दूसरे दर्जे की प्रतीत अडिग है और इसको किसी किस्म के झकोले मन और इंद्रियों के या निंदक और विरोधी जीवों के घटा नहीं सकते, बल्कि ज्यादा मजबूत और पक्का करते हैं, क्योंकि अभ्यासी को अपने अंतर की कार्रवाई का नतीजा और राधा स्वामी दयाल की दया और रक्षा मुलाहजा करके इस कदर ताकत हासिल हो जाती है कि वह मन और इंद्रियों की चाल कुचाल और निंदक और विरोधी जीवों की बातचीत और हाल को समझकर फौरन होशियार हो जाता है और इनको काल का विघ्न जानकर अपने सत्संग की समझ के बल से इनका मुंह तोड़ देता है और फिर आइंदा वे ऐसी हरकत उसके साथ रोज बरोज कम करते हैं, बल्कि शर्मा कर और थक कर चुप हो जाते हैं। और फिर यह प्रतीत अभ्यास की दिन दिन बढ़ती और गहरी होती जाती है और एक दिन सच्चे और कुल मालिक के दरबार में पहुंचा देती है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।